राम राम। मेरा नाम रूपल झाझड़िया है। RAS एग्ज़ाम 2023 में मैंने रैंक 25 सिक्योर की है। इसमें ईश्वर के आशीर्वाद, मेरे माँ बाप और प्रियजनों का स्नेह तो बहुत बड़ा योगदान रखता ही है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्ज़ाम के लंबे सफ़र के दौरान जो मेरी पढ़ाई और जो मेहनत रही है उसमें कुछ कंपोनेंट्स थे जिन पर मैंने विशेष ध्यान दिया, जिनमें से एक था मेंस एग्ज़ाम का पेपर 4। और पेपर 4 में भी 120 मार्क्स की जो हिंदी है। कमिंग फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, हिंदी वॉज अ पोर्शन दैट आई ऑलवेज हैड टू पे मोर अटेंशन टू। इसमें भी जो 50 मार्क्स की ग्रामर है उसको याद करना, टाइम एंड अगेन रिवाइज करना एक चैलेंजिंग टास्क हुआ करता था मेरे लिए। मैं खुद से मेहनत करती थी, बट एग्ज़ाम टाइम पास आता था तो मेरी रीडिंग रिटेंशन या रीड करने की एबिलिटी जो है वो हैम्पर हो जाती थी। इसी दौरान इंडियन एजुकेटर प्लेटफॉर्म, जो कि सर महेश भास्कर जो हैं वो रन करते हैं, उनका एक आई स्टम्बल्ड अपॉन वन ऑफ हिज प्रोग्राम फॉर पेपर 4 स्पेसिफिकली, विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसके अंदर सर ने जो ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी क्लासेस डाल रखी थी। राघव प्रकाश किताब को उन्होंने टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से पढ़ा रखा था। तो मैंने वो कोर्स परचेज किया और उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को कम से कम 2 से 3 बार देखा। तो मेरे लिए वो ऑडियो नोट्स जैसे हो गए थे, जिन्हें मैं बार बार सुनती थी, जिससे मेरा रिविजन जो है वो बहुत ईजी हो गया, स्पेशली ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम, जब खुद से हम इतना अच्छे से कभी कभी रिवाइज नहीं कर पाते या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो ऑडियो नोट्स या इस तरीके का कोई इनिशिएटिव हो, वो अकॉर्डिंग टू मी वाज वेरी फ्रूटफुल। और महेश सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही सहज और सिंपल है। ही हैज़ अ वेरी नो नॉनसेंस अप्रोच टू दिस एग्ज़ाम, कि एक सोर्स को पकड़ो एंड यू स्टिक टू इट। एंड जैसा कि हमने 2023 और नाउ 2024 मेंस जो एग्ज़ाम था उसके पैटर्न को देखा है कि पैटर्न कितना बदलता जा रहा है, तो देयर आर स्पेसिफिक पोर्शंस ऑफ दिस एग्ज़ाम जिनमें स्कोर करना ऑब्जेक्टिवली ईजियर है। यानी वहाँ पे ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है नहीं, जिसमें से 50 मार्क्स ऑफ हिंदी ग्रामर आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। तो क्योंकि वहाँ पे आपने अगर सही चीज़ें याद करके सही तरीके से रिप्रोड्यूस कर दी तो एग्जामिनर के लिए मार्क्स काटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। कॉम्पोजिशन पोर्शन में तो फिर भी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है। हाउएवर आई थिंक द कॉम्पोजिशन पोर्शन ऑल्सो टॉट बाय महेश भास्कर सर वॉज क्वाइट फ्रूटफुल। सर के कुछ फ्री इनिशिएटिव्स भी थे एग्जाम से पहले, जो सर टेस्ट जो है वो डेली डाल दिया करते थे, और मैंने कई बार कोशिश की कि मैं उनको भी रेगुलरली फॉलो करूं, जिस पे मुझे फीडबैक मिल जाता था टाइमली। तो इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और टाइम की पॉसिटी की वजह से और मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से मैं सर के बाकी कंटेंट को चेक नहीं कर पाई, बट गोइंग बाय हाउ ही हैज़ एनालाइज दिस एग्ज़ाम एंड हाउ ही हैज़ अ वेरी सिंपल अप्रोच टू दिस एग्ज़ाम, मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो सर की क्लासेस अच्छी होती होंगी, बट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी, मेरे जैसे लोग जिनका हिंदी से इतना टच नहीं रहता है पोस्ट 10th स्टैंडर्ड, उनके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर के आना जिसमें हर टॉपिक को कुछ, जैसे पर्यायवाची मुझे याद है सर ने 2 से 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करवा दिया था। तो एग्ज़ाम से पहले मैं वो लेक्चर्स 2.5 स्पीड पे देख लिया करती थी। तो ऐसा कोई इनिशिएटिव लाना फॉर समवन लाइक मी, जिसकी ऑडिटरी मेमोरी जो है वो ज़्यादा काम करती है, बहुत ही फ्रूटफुल था। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। एंड आई हाईली थैंक सर फॉर हिज वेरी साइलेंट contribution to my achievement. And I would also like to mention कि जब 2024 का प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मैंने सर से बहुत ही ऐसे मन से रिक्वेस्ट किया था कि सर, क्या मेरा कोर्स जो है वो रिन्यू हो जाएगा विदाउट मी हैविंग टू पे फॉर इट अगेन। तो सर ने तब भी, मुझे याद है, यही रिप्लाई किया था कि रूपल आप तो पढ़ाई करो और हम आपका कोर्स जो है वो रिन्यू कर देंगे। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एजुकेटर्स लाइक हिम, जो
पर्टिकुलरली इस चीज़ पे फोकस्ड रहते हैं कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई पे फोकस्ड रहे और उसके लिए वो जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए वो करते हैं. सो अगेन I'd like to keep it short and thanks sir for his contribution and his platform. Thank you.